हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक। ठीक है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक के सीएसपी को कितना कमीशन मिलता है और कौन कौन से सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन है, ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बैंक सीएसपी से रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक। ठीक है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक का सीएसपी का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो हम डिस्प्ले पे खोले हुए हैं। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाले हैं। देख सकते हैं ई-केवाईसी अकाउंट ओपनिंग, यानी आधार ई-केवाईसी करके आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो आपको कमीशन मिलने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉन फंडेड अकाउंट यानी जीरो बैलेंस से किसी का आप अकाउंट खोलते हैं तो उसमें 8 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, और पैसा डिपॉजिट करा के अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो उसमें आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, उसी तरह उसके बाद नीचे आएंगे 2 नंबर में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपॉजिट। ठीक है, एईपीएस के तरह अगर आप डिपॉजिट करते हैं, ऑनर्स डिपॉजिट करते हैं तो मैक्सिमम आप एक दिन में 49,000 रुपये किसी भी कस्टमर का पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, पैसा डिपोजिशन है 0.32% कमीशन है। मिनिमम ऑनर्स से आपको मैक्सिमम जो है सो 20 रुपया ऑनर्स ट्रांजेक्शन से आपको एक ट्रांजेक्शन से मिलता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे है ऑफर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन में 25,000 रुपये का। ठीक है, उस पर भी सेम कमीशन है 0.32% और मैक्सिमम जो है सो 20 रुपये का आपको कमीशन मिलता है ऑफर्स पे और ऑनर्स पे। जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, अगर आप बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक का सीएसपी है और उसी बैंक का कस्टमर आपके पास आता है और उसका आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको ऑनर्स ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक का आप सीएसपी है, किसी भी अदर बैंक का कस्टमर आपके पास आता है आप उसका ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको ऑफर्स ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आप किसी कस्टमर का ऑफर्स में आप किसी कस्टमर का कैश डिपॉजिट करते हैं, एईपीएस के थ्रू डिपॉजिट करते हैं तो एक दिन में 10,000 रुपये ही डिपॉजिट होता है और उस पर जो आपको कमीशन मिलता है वो 0.8% कमीशन मिलता है और मैक्सिमम 16 रुपये का कमीशन मिलता है। और रुपये कार्ड से करते हैं तो मैक्सिमम आपको 12 रुपये का कमीशन मिलता है एईपीएस ऑफर्स में। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्रॉल एईपीएस ऑनर्स। विड्रॉल अगर किसी कस्टमर का ऑनर्स के थ्रू करते हैं तो एक दिन में आप 20,000 रुपये तक का विड्रॉल कर सकते हैं और ऑफर्स में आप 10,000 रुपये तक का कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। उसमें जो आपको कमीशन मिलता है वो 0.32% का कमीशन मिलता है और मिनिमम 8 रुपया और मैक्सिमम 20 रुपया एक कस्टमर से आपको कमीशन मिलता है। स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र है। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र किसी भी कस्टमर का आप करते हैं तो मैक्सिमम एक दिन में एक अकाउंट पे 20,000 रुपया आप भेज सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो आपको कमीशन मिलता है फंड ट्रांसफ़र वो 0.8% का कमीशन मिलता है। ठीक है, और मिनिमम 8 रुपया और मैक्सिमम 8 रुपया, यानी एक फंड ट्रांसफ़र चाहे अमाउंट जितना का भी करेंगे तो आपको 8 रुपये का कमीशन मिलेगा। आप किसी भी कस्टमर का आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो 0.8% आपको कमीशन मिलता है और मैक्सिमम जो है सो 8 रुपये का कमीशन मिलता है। यहाँ पे है PMSBY स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। किसी भी कस्टमर का आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करते हैं तो एक कस्टमर से आपको 80 पैसे का कमीशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे है PMJJBY। PMJJBY का फुल नेम हो गया आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसमें जो आपको कमीशन मिलता है वो जून जुलाई अगस्त में करते हैं किसी भी कस्टमर का तो उसमें आपको 24 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर किसी कस्टमर का करते हैं तो 18 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद नीचे देखिएगा तो दिसंबर जनवरी में करते हैं तो 12 रुपये का कमीशन मिलता है और मार्च अप्रैल मई में करते हैं तो 6 रुपये का कमीशन मिलता है। पे नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं APY है। क्या हो गया? अटल पेंशन योजना। किसी कस्टमर का आप APY करते हैं, अटल पेंशन योजना करते हैं तो एक कस्टमर से आपको 40 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर में है आधार सीडिंग। किसी भी कस्टमर के अकाउंट में आप आधार सीडिंग करते हैं तो उसमें आपको 2 रुपया 40 पैसे का कमीशन मिलता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है फिक्स डिपॉजिट। किसी कस्टमर का आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं
तो उसमें आपको 0.32% का कमीशन मिलता है और मैक्सिमम 16 रुपये का कमीशन मिलता है। रेकरिंग डिपॉजिट, किसी भी कस्टमर का आप रेकरिंग डिपॉजिट चालू करते हैं यानी रेकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें 8 रुपये का कमीशन मिलता है एक कस्टमर से। उसके बाद है रुपये कार्ड एक्टिवेशन, किसी भी कस्टमर का आप रुपये कार्ड एक्टिवेट करा देते हैं यानी चालू करा देते हैं तो आपको 4 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं मोबाइल सीडिंग, किसी भी कस्टमर के खाते में आप मोबाइल सीडिंग करवा देते हैं तो उसमें आपको कमीशन मिलता है 1 रुपये 60 पैसे का कमीशन मिलता है। उसके बाद हम स्क्रॉल करके और नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर में है रिटेल लोन यानी KCC GCC लोन। उसमें जो है अगर कस्टमर का आप कराते हैं 50,000 से एभव, ठीक है, 50,000 से एभव का आप किसी कस्टमर का KCC GCC लोन करा देते हैं उसमें 400 रुपये का आपको कमीशन मिलता है, जिसमें डिसबर्समेंट के बाद 200 रुपया मिलता है और डिसबर्समेंट के बाद 200 यानी टोटल 400 रुपये का आपको कमीशन मिलता है। उसके नीचे 14 नंबर में है SSG में आपको जो कमीशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोन रिकवरी है। तो लोन रिकवरी में जो कमीशन है वो लोन रिकवरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.60% लोन का जो अमाउंट है जो रिकवर हुआ है उसका आपको उतना कमीशन मिलता है। 16 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे इंसेंटिव है। इंसेंटिव के बारे में बताया गया है कि CSP बंधु को इंसेंटिव भी दिया जाता है सभी कमीशन के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज वीकली बैलेंस, वीकली जो एवरेज बैलेंस है उसमें बैलेंस बढ़ता है तो कमीशन मिलता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है किस तरह मिलता है, तो देख सकते हैं 25 लाख से एभव अगर एवरेज बैलेंस आपका वीक में डिपॉजिट बढ़ता रहता है तो उसमें आपको 0.40% का कमीशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे है मिनिमम अकाउंट्स 90% जो है अकाउंट में आपके द्वारा जितना भी अकाउंट खोला गया है उसमें 90% अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, डिपॉजिट पैसा होना चाहिए, जीरो अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको BC बंधु को कोशिश करना है कि जितना भी आप अकाउंट ओपन करते हैं उसमें कोई भी अकाउंट जो है सो जीरो नहीं, सभी अकाउंट में 500, 1000, 2000 रुपये डिपॉजिट रहना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव आपको मिलता है उसके बारे में कुछ कंडीशन बताया गया है जो आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो आपको 15 अकाउंट ओपन करना है जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ पैसा डिपॉजिट करा के तब अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बाद 2 नंबर में आप देख सकते हैं 15 APY मिनिमम आपको करवाना रहता है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में आप देख सकते हैं 15 PM JJBY करवाना रहता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं 30 PM SBY करवाना रहता है। तो ये सब आपको महीने में करना है। तो इतना सारा करते हैं तो आपको अलग से भी इंसेंटिव बैंक के तरफ से दिया जाता है। कमीशन के साथ साथ इंसेंटिव भी है जो हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया है बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक का CSP अगर आप लेते हैं या फिर अगर आप CSP है तो उसमें कौन कौन से सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक का और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके हमको ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उस पर अगला वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।